ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवावें और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 की आज हुई बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कोविड महामारी की स्थिति नियंत्रण में है। संक्रमण दर न्यूनतम हो गई है। प्रतिदिन 2.5 लाख से अधिक कोविड जांच की जा रही है। इनमें 1% से भी कम संक्रमण पाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 2,70,723 कोविड टेस्ट किए गए। इनमें से केवल 133 लोगों में कोविड संक्रमण पाया गया। पिछले 24 घंटे में 228 कोविड मरीज इलाज कराकर स्वस्थ हुए हैं। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अपने नागरिकों के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जाने पर रोक लगा दी है। 14 देशों से यूएई आने वाले यात्रियों पर भी 21 जुलाई तक रोक लगी हुई है। यूएई के विदेश मंत्री ने कहा है कि पर्यटन सीजन शुरू होने के साथ ही लोगों को कोविड से बचाव के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। यूएई के नागर विमानन प्राधिकरण ने कहा है कि 14 देशों से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी 21 जुलाई तक रोक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो स्वामित्व घरौनी और वरासत अभियान के अद्यतन स्थिति की समीक्षा करें। उन्होंने कहा है कि इस अभियान ने आम जनमानस को बड़ी सुविधा प्रदान करने में सफलता पाई है। मुख्यमंत्री ने कोविड के कारण निराश्रित हुई महिलाओं को अभियान चलाकर उत्तराधिकार लाभ दिलाने का निर्देश भी दिया है। उन्होंने कहा है कि शहरों और गांवों में निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालयों के संचालन की जिम्मेदारी स्थानीय महिलाओं को ही सौंपी जाए। प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास के क्रम में प्रदेश सरकार गांवों, छोटे कस्बों और महानगरीय क्षेत्रों में हेल्थ एटीएम लगाने पर विचार कर रही है। इस हेल्थ एटीएम से लोग बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक एज, बॉडी फैट, पल्स रेट, शरीर का तापमान, ऑक्सीजन की मात्रा आदि की जांच कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इसके लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मशीन के संचालन के लिए टेक्नीशियन को प्रशिक्षित किया जाए। कोविड महामारी पर नियंत्रण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने आगामी 5 जुलाई से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम का संचालन शुरू करने की अनुमति देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संचालन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाए। केंद्र सरकार ने 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। 31 अगस्त तक dmaward.ndma.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी की जयंती के अवसर पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। पुरस्कार में प्रमाण पत्र के साथ संस्थान को 51 लाख रुपए दिए जाते हैं, जबकि व्यक्तिगत स्तर पर पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को नामांकित कर सकता है। संत कबीर नगर के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी का अंतिम संस्कार आज अयोध्या में सरयू नदी के तट पर कर दिया गया। श्री त्रिपाठी का पिछली 30 जून की रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था। कल उनका पार्थिव शरीर गोरखपुर स्थित उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, भाजपा और अन्य दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज सुबह उनका पार्थिव शरीर संत कबीरनगर जिले में स्थित उनके आवास पर ले जाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उनके आखिरी दर्शन किए। अयोध्या पहुंचकर श्रद्धांजलि देने वालों में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ल, सांसद कमलेश पासवान, प्रवीण निषाद, विधान परिषद के पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडे शामिल रहे।
ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।